इस वीडियो में आपकी मदद करूंगा सही कंपैरिजन करने में एमबीए इन इंडिया और एमबीए अब्रॉड के बीच। चलो दोनों के प्रोज और कॉन्स डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एमबीए अब्रॉड से। अब देखो, एमबीए अब्रॉड के प्रोज और कॉन्स पे बात करने से पहले मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि लोग एमबीए अब्रॉड वर्सेस एमबीए इन इंडिया के बीच थोड़े ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इसके काफी रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हमारे आसपास ज्यादातर लोग इंडिया में हाई एमबीए करते हैं। जो प्रोफेसर्स, पेरेंट्स या दोस्तों से नॉलेज मिलता है वो भी इंडिया से रिलेटेड होता है। इसी वजह से हम इंडिया की नॉलेज ज्यादा गेन कर लेते हैं और अब्रॉड के बारे में उतना नहीं जान पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी फैक्टर्स में इश्यूज फेस होते हैं, जैसे काउंसलिंग, शॉर्टलिस्टिंग, स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन, वीजा वगैरह। तो डोंट वरी, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सही जानकारी प्रोवाइड कर सकूं। मैं आपको जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और वो भी फ्री रिसोर्सेज के थ्रू। एजुकेशनोपीडिया, जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड सब कुछ प्रोवाइड करती है अंडर वन रूफ। ध्यान रहे, ये सारी सर्विसेज ऑफर की जाती है, चाहे वो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग हो, करियर काउंसलिंग सेशन हो, या फिर वीजा हेल्प, अकोमोडेशन हेल्प या एजुकेशनल लोन हेल्प चाहिए। दे डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब आते हैं पहले बेनिफिट पे ऑफ स्टडिंग अब्रॉड, जो है टॉप टियर कॉलेजेस। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कॉलेजेस अच्छा नहीं है। आईआईएम्स जैसे कॉलेजेस आर अमेजिंग। वैसे हाई कई और कॉलेजेस है एमबीए इन इंडिया इज अमेजिंग, बट अगर ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करें तो अभी भी ये कॉलेजेस उतनी टॉप रैंकिंग्स पे नहीं है। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूके के आईवी लीग कॉलेजेस जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड की बात करते हो तो इनकी रैंकिंग्स बहुत ऊपर है। जो भी मैंने नाम लिए हैं इनमें से मेजॉरिटी टॉप 10 या टॉप 15 में आते हैं। इंडिया के कॉलेजेस उतने रैंक्स तक अभी नहीं पहुंचे हैं। जब आप स्टडी अब्रॉड प्लान करते हो तो आपको टॉप टियर कॉलेजेस में पढ़ने का चांस मिलता है। अब दूसरा बड़ा बेनिफिट जो मुझे पर्सनली भी लगता है वो है ग्लोबल एक्सपोजर। इंडिया में पैदा हुई, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज भी किया, बैचलर्स भी इंडिया में किया, तो मेजॉरिटी टाइम यही पास स्पेंड हो जाता है, कहीं ना कुछ मिस आउट हो जाता है। लेकिन जब आप दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए लोगों के साथ एक जगह पर पढ़ते हो तो वो एक्सपोजर अलग हाई लेवल का होता है। एजुकेशन के साथ साथ आप अपने इंडिपेंडेंस के मामले में भी काफी कुछ नया सीखते हो। ये ग्लोबल एक्सपोजर एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब आप स्टडी अब्रॉड प्लान करते हो। थर्ड बड़ा रीजन जो इंपॉर्टेंट है वो है बेटर एनवायरनमेंट। ये सिर्फ जनरल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस के पर्सपेक्टिव से भी है। यहाँ इंडिया में कई रिनाउंड कंपनीज में स्पेशली इनिशियल फ्यू ईयर्स में वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं अब्रॉड की बात करता हूं तो वहां काफी डिफरेंट सिनारियो है, क्योंकि वहां वर्क लाइफ बैलेंस एक हाई प्रायोरिटी पे कंसिडर किया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप वो इंसान नहीं हो जो कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटे काम कर सकते हैं हर वीक 5 से 6 दिन, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो आपको अब्रॉड स्टडी प्लान करते वक्त कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं कॉन्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड की। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हो, कॉस्ट। स्टडी अब्रॉड की कॉस्ट जनरली काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडिया। इसको हम 3 मेन फैक्टर्स के थ्रू समझ सकते हैं: लिविंग कॉस्ट, परचेसिंग प्रायोरिटी और ट्यूशन फीस। वहां लिविंग कॉस्ट और परचेसिंग पावर हायर होती है और ट्यूशन फीस भी जनरली काफी हाई होती है। कुछ कॉलेजेस अब्रॉड में तो फीस और भी हाई होती है। अगर हम सारे फैक्टर्स कंसिडर करें तो कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसका भी सल्यूशन है। काफी सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेकर भी जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब हम अब्रॉड जाने का सोचते हैं वो है चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी और शॉर्टलिस्टिंग यूनिवर्सिटीज, साथ स्कॉलरशिप्स ढूंढना। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है हर स्टूडेंट के लिए। अब्रॉड में हजारों कॉलेजेस है, तो कौन सी कंट्री में जाए और कौन सा कॉलेज चूज करें ये समझना मुश्किल हो सकता है। एप्लीकेशन फाइल करना कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। तो अगेन, ये एक पॉइंट है जहां आपको थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत होती है। लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप अब्रॉड प्लान कर रहे हो
तो अपनी खुद की थोड़ी रिसर्च ज़रूर करें। ये ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखें कि कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट फिट होंगे और किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वीज़ा का। ये एक छोटा पॉइंट है और मैं इसको शॉर्ट में कवर करूंगा। काफ़ी लोगों को वीज़ा इश्यूज फेस होते हैं, कभी कभी वीज़ा के डेट्स के साथ प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया और आपको अस पर्टिकुलर कंट्री में 2 से 3 महीने के अंदर जाना है। मान लो जर्मनी का रिजल्ट जुलाई या अगस्त में आया और आपको डिसीजन लेने में 15 से 20 दिन लग गए, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आप एकदम से नहीं ले सकते। पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स अवेलेबल नहीं मिलती है। वीज़ा रिजेक्शन भी एक बड़ा इशू होता है, तो बस एक बार अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता। कई बार स्टूडेंट्स को गलत कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं, जिससे और इश्यूज हो जाते हैं वीज़ा के केस में। लेकिन जब आप इंडिया में स्टडी करते हो तो आपको वीज़ा के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। ये चीज़ कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। आजकल काफ़ी इंडियन कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए। अगर आपको कॉस्ट बेनिफिट मिल रहा हो और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शंस मिल रहे हो तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप आईएससी ट्राई करें। दूसरा मेजर पॉइंट है टॉप ग्लोबल स्कूल्स का, जो अभी तक इंडिया के कॉलेजेस के कंपैरिजन में टॉप ग्लोबल रैंकिंग्स में नहीं आए हैं। बहुत एक कॉलेजेस है लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स में अभी भी टॉप 100s में नहीं है। जैसे हार्वर्ड, मिट, ऑक्सफोर्ड, ये यूनिवर्सिटीज टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 20 में आती है। इस वीडियो का मेन फोकस था बारे में इंडिया में स्टडी वर्सेस अब्रॉड। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।